कोणार्क के सूर्य मंदिर की ये छवियां भारत की महान ऐतिहासिक धरोहरों पर एक धब्बे की तरह दिखाई देती हैं। किसी पर्यटक ने इन्हें देखा और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां से छवियां संक्रामक हो गईं। कोणार्क मंदिर की भित्तियों का जीर्णोद्धार चल रहा, कथित जीर्णोद्धार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने देश के अद्वितीय और अनूठे सूर्य मंदिर की बाहरी भित्तियों पर सपाट बलुआ पत्थर के टाइल्स लगाए हैं। क्रोध और आश्चर्य से भरे पर्यटकों ने पूछा कि इस विलक्षण मंदिर को जीर्णोद्धार के नाम पर विरूपित क्यों किया जा रहा। यह एक तरह का सांस्कृतिक खिलवाड़ है, जिसमें कोणार्क के मंदिर को रेस्टोरेशन के नाम पर क्रूप किया जा रहा। उसके अदृष्टपूर्व शिल्प पर सपाट पत्थरों के पैबंद लगाए जा रहे, जो उसकी शोभा को नष्ट कर रहे। एएसआई ने सोशल मीडिया पर ही उत्तर दिया कि ये चित्र भ्रामक हैं, इन्हें संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए फैलाया जा रहा है। यह नहीं बताया गया कि कलाकृतियों वाले पत्थरों के स्थान पर प्लेन टाइल्स क्यों लगाई जा रही हैं। दलील दी जा रही है कि कोणार्क मंदिर की पुरानी भित्तियों में भार वहन की क्षमता कम हो गई है, इसलिए सपाट पत्थरों को टांक कर देवालय को सहारा दिया गया है। प्रश्न उठता है कि क्या अलंकृत प्रस्तर खंडों को लगाने से मंदिर को कोई क्षति पहुंचने वाली थी, या एएसआई ने रेस्टोरेशन के नाम पर रस्म अदायगी कर ली है। भारत में हजारों हजार की संख्या में पड़े देवालयों की भग्नावशेषों को देखकर यह अनुभव किया जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग इन देवालयों के जीर्णोद्धार के प्रति गंभीर नहीं है, या उसकी प्राथमिकताएं भिन्न हैं। दिल्ली में सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक का हर छोटा मोटा मकबरा और दरगाह एएसआई की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। साल भर इनमें जीर्णोद्धार और झाड़ पोंछ होते हुए आप देख सकते हैं, इनके लिए बजट की भी कमी नहीं होती। ऊपर से भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसने अगस्त 2025 में एएसआई को आदेश दिया था कि वो दिल्ली के मेहरौली में बनी 2 दरगाहों की सरकारी पैसे से मरम्मत करवाए, जबकि ये दरगाहें सरकार के अंतर्गत नहीं आती। वन भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर जिन ढांचों को तोड़ दिया जाना चाहिए था, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ पड़ा, किंतु जो ऐतिहासिक धरोहरें भारत की पहचान के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए न्यायपालिका को कभी उतनी चिंता नहीं हुई। मोदी सरकार में एएसआई का बजट बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। वो सारा पैसा यदि आक्रमणकारी लुटेरों और बलात्कारियों की कब्रों के लिए हैं, तो फिर क्या लाभ। वर्ष 2023 में दिल्ली में पुराना किला में उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ था। आरंभ में ही पता चला कि यहां पर 2500 वर्ष से भी अधिक पुराने अवशेष दबे पड़े हैं। लेकिन एएसआई के अफसर खुदाई की जगह को सुरक्षित करना ही भूल गए। बरसात हुई और पूरा क्षेत्र तालाब में बदल गया। ढेरों बहुमूल्य पुरातात्विक अवशेष नष्ट हो गए। जब यह कार्य शुरू हुआ था, तब आशा जताई गई थी कि पुराना किला में दबे महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ के अवशेष भी मिलेंगे। लेकिन उस दुर्घटना के बाद से काम ठप पड़ा है। संभवतः यही कारण है कि एएसआई के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के मोहम्मद ने 2014 के बाद के समय को भारतीय पुरातत्व का अंधकार युग कहा है। चंबल और बुंदेलखंड के विशाल भूभाग में ऐसे सैकड़ों विराट देवालय हैं, जहां पुरातत्व विभाग ने पिछले वर्षों में कुछ नहीं किया है। ललितपुर के वन क्षेत्र से दुर्लभ प्रतिमाओं की चोरी होती रही। बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं माल खाने में धूल फांक रहीं। झांसी के क्षेत्र में कुछ देवालयों का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन वहां भी शिखर पर सपाट पत्थर लगा दिए गए हैं। महोबा का सूर्य मंदिर अपनी दुर्वस्था पर रोना रोता है। कुत्ते सियार भटकते रहते हैं या शोहदे नशा करते हुए पाए जाते हैं। ग्वालियर और मुरैना के मध्य बटेश्वर देव परिसर का जीर्णोद्धार हो रहा, जिसकी अगुवाई अभी सुधा मूर्ति फाउंडेशन कर रहा, परंतु आसपास के अनेक देवालय उपेक्षित पड़े हैं। कक्कन मठ की दुर्दशा देखी जा सकती है। और महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं पर एएसआई द्वारा नियुक्त गाइड का ज्ञान हम कैसे भूल सकते हैं। अब्दुल कादिर नाम का यह सरकारी गाइड पर्यटकों को बताता था कि शिव जी को माता पार्वती के चरित्र पर शक था
और रावण शिव जी का शत्रु था। जो डिस्टर्ब करता है उसको एनिमीज बोलते हैं। एनिमी नहीं है वो, उनके भक्त है जो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ ये अपनी लंका में कि मैं उनको लेके जाऊंगा। कहानी है देखो साहब, सर, गलत इन्फॉर्मेशन है। एलोरा की मूर्तियों के आधार पर अब्दुल कई दशक से ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। किसी ने विरोध किया तो उसे डांट कर भगाता रहा, लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर मोटी सैलरी लेने वाले एएसआई के अधिकारियों से लेकर दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय में बैठे लाट साहबों तक किसी को कुछ पता नहीं चलने पाया। एक पर्यटक ने शिकायत की तो देश को पता चला, लेकिन मजहबी घृणा में डूबे उस गाइड पर कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये हाल केवल एलोरा का नहीं, अधिकांश ऐतिहासिक स्थलों पर बड़ी संख्या में ऐसे गाइड पाए जाते हैं जो पर्यटकों को अपनी कपोल कथा सुनाकर मनोरंजन करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि एएसआई इन गाइड्स की बहाली कैसे करती है? किस आधार पर उनके गले में पुरातत्व विभाग से मान्यता प्राप्त गाइड का पट्टा लटकाया जाता है? मोदी सरकार से भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के जीर्णोद्धार की आस जगी थी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने वाली सरकार भारत के प्राचीन देवगृहों की महत्ता समझती होगी। हम यह भी मानते हैं कि किसी आधुनिक मंदिर का निर्माण भर ही उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। वह उन हजारों देवगृहों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध होगी। किंतु जब कोणार्क जैसे अति विशिष्ट देवालय से खिलवाड़ देखते हैं तो वह विश्वास टूटता है जो करोड़ों भारतीयों ने अपनी सरकार से किया है। ये वो सभ्यतागत कार्य था जिसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जानी चाहिए थी। किंतु जिन लोगों को संस्कृति मंत्री बनाया गया, उनमें अपने कार्य के महत्व का कोई बोध हो, ऐसा नहीं दिखता। यह माना जा सकता है कि भारत के विशाल भूभाग पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बिखरे हुए ये भग्न देवालय एक चुनौती हैं। शास्त्र सम्मत विधि से सबका जीर्णोद्धार एक जटिल और लगभग असंभव कार्य है। धन के साथ साथ उत्तम कलावंतों की भी आवश्यकता होगी। परंतु कोणार्क जैसे मंदिर में रेस्टोरेशन के नाम पर जो चल रहा, उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।